नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं पटना नगर निगम में हो रहे मेयर पद के चुनाव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 28 दिसंबर को पटना नगर निगम के लिए मेयर चुनने के लिए लोग वोट डालेंगे। पटना की अगर बात करें तो 17,25,000 मतदाता पूरे पटना नगर निगम में हैं और 75 वार्ड में पूरा पटना नगर निगम विभक्त है। कुल जो प्रत्याशियों की संख्या है वो 3 दर्जन के करीब है, लेकिन जो लड़ाई है वो 4 से 5 प्रत्याशियों के बीच में सिमटता नजर आ रहा है। ये 5 प्रत्याशी कौन है और उनका जातीय समीकरण क्या है वो भी जान लीजिए। पटना में 28 तारीख को वोटिंग होगा और अगर जातीय समीकरण की बात करें तो 17,25,000 मतदाताओं में सबसे ज्यादा 6.5 लाख कायस्थ मतदाता हैं। इस कारण से कायस्थ बिरादरी से 4 उम्मीदवार भी हैं, लेकिन जो कायस्थों का सबसे बड़ा महापंचायत है उसने प्रेस वार्ता करके वार्ड 44 की निवर्तमान पार्षद माला सिन्हा का समर्थन कर दिया है। माला सिन्हा पटना की नंबर 1 वार्ड पार्षद का खिताब जीत चुकी हैं। उनके पति सितेश रमन बिल्डर हैं और समाज सेवी हैं। माला सिन्हा खुद पढ़ी लिखी हैं, तेज तर्रार हैं, काम करने में विश्वास करती हैं। माला सिन्हा के साथ ही साथ जो दूसरी प्रत्याशी हैं इस बार लड़ाई में काफी चर्चा में है, वो यहाँ की वर्तमान मेयर है सीता साहू। सीता साहू का भी आधारगत वोट है और भाजपा का एक बड़ा वर्ग उनके समर्थन में है। सीता साहू जो है बनिया बिरादरी से आती हैं और पटना सिटी के इलाके में इनका अच्छा खासा प्रभाव है, पर इनकी पूरी चुनावी रणनीति भाजपा के समर्थन पर टिकी हुई है। लेकिन भाजपा भी यहाँ 2 खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। डॉक्टर अजय प्रकाश जो आयुष मंत्रालय में सदस्य रह चुके हैं और एक्यूप्रेशर के बिहार में प्रणेता माने जाते हैं, उनकी पत्नी बीना कुमारी ने भी पटना में जोर लगा दिया है। बीना कुमारी के पास भी वोट है और जो भाजपा का आधारगत वोट है वो सीता साहू और बीना कुमारी में बढ़ता नजर आ रहा है। बीना कुमारी का प्रचार प्रसार पटना में सबसे ज्यादा है और उनके पति का वो विश्वास है कि सभी बिरादरी का वोट मिलेगा और बीना कुमारी चुनाव जीत जाएंगे। विनीता बिट्टू सिंह, अगर पटना में आप सड़कों पर घूमें तो जो सबसे ज्यादा गाड़ियां नजर आती हैं वो माला सिन्हा का पोस्टर और विनीता बिट्टू सिंह के प्रचार वाहन सबसे ज्यादा नजर आते हैं। पूरे पटना शहरी क्षेत्र में पटना नगर निगम के हर एक इलाके पोस्टर बैनरों से पटे हुए हैं और पोस्टर बैनरों से ही पता चल जाता है कि कौन सा प्रत्याशी पूरी तत्परता से लड़ रहा है। बीना कुमारी जो डॉक्टर अजय प्रकाश की पत्नी है, विनीता बिट्टू सिंह के पति बिट्टू सिंह चर्चित चेहरे हैं, बड़े ठेकेदार में शुमार हैं, राजपूत बिरादरी से आती हैं और इन्हें जदयू का समर्थन प्राप्त है। जदयू के कई बड़े नेता विनीता बिट्टू सिंह के समर्थन में हैं। विनीता बिट्टू सिंह का प्रचार प्रसार हाईटेक है और काफी ढंग से चल रहा है। इन्हें पटना के पढ़े लिखे मतदाताओं पर भरोसा है और ये जातीय समीकरण को तोड़कर पटना की मेयर बनना चाहती है। जो चौथी प्रत्याशी है, देखिए 3 प्रत्याशियों का हमने नाम बता दिया। माला सिन्हा कायस्थ वोट के गोलबंदी पर इनकी अगर कायस्थ वोट नहीं टूटा तो माला सिन्हा को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर बनिया और भाजपा का समर्थन मिल गया तो बीना कुमारी जो हैं डॉक्टर अजय प्रकाश की पत्नी, जिनको अभी तक लड़ाई में नहीं माना जा रहा था, पूरी प्रखरता से लड़ाई में आ गई हैं। सीता साहू मेयर हैं, पैसे में भी काफी मजबूत हैं और उन्हें भाजपा खेमे के तरफ से समर्थन मिलने की पूरी आशा है। इस कारण से सीता साहू भी प्रबल दावेदार है। विनीता बिट्टू सिंह के बारे में बताया कि विनीता बिट्टू सिंह का प्रचार काफी हाईटेक है और विनीता बिट्टू सिंह सबसे ज्यादा सक्रिय भी नजर आ रही है माला सिन्हा और बीना कुमारी के बाद। जो चौथे प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी कुशवाहा समुदाय से आती हैं, मधु मंजरी नाम है और इनको कुशवाहा वोटों की गोलबंदी पर भरोसा है। मधु मंजरी इससे पहले पालीगंज से चुनाव लड़ चुकी हैं, पटना में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हैं और इन्हें विश्वास है कि अन्य जातियों की गोलबंदी टूटेगी तो वोट बिखर जाएगा, लेकिन जो कुशवाहा वोटर हैं वो गोलबंद होकर इन्हें वोट दे देंगे और इससे उनका विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। पटना के मेयर रहे अफजल इमाम जो मुस्लिम बिरादरी से आते हैं, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है डॉक्टर शबनमी इमाम। उन्हें राजद के वोट बैंक का भरोसा है और वो मुस्लिम वोटों की गोलबंदी भी कर चुके हैं। हालांकि उनकी तबीयत खराब है और एक सहानुभूति लहर भी उनके समुदाय में उनके प्रति है। लेकिन अगर राजद की बात करें तो एक और उम्मीदवार है रजनी देवी जो दीघा के चर्चित अप्पू, पप्पू और गप्पू राय 3 नाम हैं
और पटना में काफी चर्चा में है। हमने पहले के वीडियो में भी बताया था कि दीघा से राजद का टिकट मिलते मिलते रह गया था और रजनी देवी उस परिवार से हैं, यादव बिरादरी से हैं, तो यादव वोटों की गोलबंदी करने के जुगाड़ में हैं और यही वो प्रत्याशी हैं जिनका मैंने चर्चा किया, जिनके बीच टक्कर होती दिख रही है। माला सिन्हा, बीना कुमारी, विनीता बिट्टू सिंह, सीता साहू, मधु मंजरी और रजनी कुमारी। हालांकि कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीत का दावा कर रहे हैं, पर जातीय समीकरण, पटना में प्रचार प्रसार का स्तर और जिस लेवल पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है उसको देखते हुए ये साफ नजर आ रहा है कि पटना की लड़ाई अंततः माला सिन्हा, बीना कुमारी, विनीता बिट्टू सिंह और पटना की वर्तमान मेयर सीता साहू और कहीं ना कहीं मधु मंजरी के एंगल पर जाकर समाप्त हो जा रहा है। बाकी प्रत्याशी काफी पिछड़ चुके हैं। 28 दिसंबर को पटना में वोटिंग होगा और 30 दिसंबर को पटना का पहला डायरेक्ट आम जनता से चुना हुआ मेयर मिल जाएगा। पटना की बात करें तो 17,25,000 मतदाता हैं। साथ ही साथ जो बजट है वो बड़ा बजट है, लगभग 1800 करोड़ का बजट एक साल में पटना को सजाने और संवारने के लिए मेयर को मिलेगा। इस कारण से जो चुनाव का स्तर है, चुनाव प्रचार का स्तर है, काफी हाईटेक है, काफी खर्चीला है। हर प्रत्याशी चुनाव प्रचार में खुद को बेहतर साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंक चुका है। लेकिन जो पटना के वोटर हैं, कोर वोटर हैं, पढ़े लिखे हैं, सजग हैं, वो खामोश हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें वोट किसे देना है। लेकिन इन सब के बीच जातीय गोलबंदी होने लगी है और हमने इससे पहले वीडियो में सबसे पहले बता दिया था कि पटना में चुनाव होगा। कई सारे लोगों ने यह भी कहा था कि ये चुनाव जनवरी में होगा, लेकिन हमने सबसे पहले बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह बताया था कि चुनाव दिसंबर में होगा और चुनाव होने जा रहा है। देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट बताएंगे पूरी निष्पक्षता, निर्भीकता और निरंतरता के साथ। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप हमें फेसबुक के साथ ही साथ यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। बिहारी खबर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे तेज, सबसे सटीक विश्लेषण के लिए हम पटना में और दानापुर में और अन्य नगर परिषद और नगर निकायों में लोगों के ओपिनियन भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि वोटर क्यों खामोश है, वोट देने जाएगा तो वो मुद्दे कौन होंगे जिन पर नया मेयर और नगर परिषद का अध्यक्ष चुना जाएगा।